चैप्टर 3 के अति लघुत्तरीय प्रश्न अर्थात वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये रहा पहला प्रश्न। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। समीकरण हमें दिया हुआ है 3x - y - 5 = 0 और 6x - 2y - k = 0। अब हम यहाँ इसे अपने सॉल्यूशन में इस प्रकार सजा कर लिखते हैं, यानी समीकरण को हम इस तरह लिखे 3x - y - 5 = 0 और दूसरा समीकरण 6x - 2y - k = 0, जिससे का हम यहाँ व्यापक रूप लिखते हैं, यानी a1 = यहाँ हो जाएगा 3, b1 = -1, c1 = हम यहाँ इसे c1 = यहाँ -5 और उसी तरह a2 = 6, b2 = -2 और c2 = हम यहाँ -k लिखेंगे। अब चूंकि समीकरण निकाय का हल कोई हल नहीं है, प्रश्न से हमें मालूम है, तो इसके लिए हम व्यापक रूप का निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग करते हैं, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ हम बारी बारी से मान रखते हैं a1/a2, अर्थात यहाँ a1 का मान 3, a2 का मान 6, b1 का मान -1 और b2 का मान -2। उसी प्रकार इज नॉट इक्वल टू यहाँ होगा। उसी प्रकार c1 और c2 का मान -5y - k, यहाँ माइनस माइनस को काटते हैं। अब हम चूँकि लिखेंगे 3/6 इज नॉट इक्वल टू, इसलिए कि k का मान निकालना है 5/k। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हमारा रिजल्ट 3 × k इज नॉट इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, काट देंगे तो 1/2, 3 दूनी 6 तो 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ हम सिर्फ k लिखेंगे, 1 से गुना करते हैं, यानी 1 × k इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 × 5। इसलिए फाइनली हम k इज नॉट इक्वल टू 5 दूनी 10, और ये जो हमारा आंसर आया यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 1 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न लेते हैं, यानी a का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण निकाय x + 2y - 3 = 0 और 5x + ky + 7 = 0 का कोई हल नहीं है। यहाँ भी हमें उसी तरह इस प्रश्नों का भी सॉल्यूशन करना है, यानी हमारा इक्वेशन है x + 2y - 3 = 0, जबकि दूसरा इक्वेशन है 5x + ky + 7 = 0। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये सेकेंड हो जाने के बाद हम पुनः इसका व्यापक रूप लिखते हैं। यहाँ व्यापक रूप हमारा इस प्रकार हो जाएगा, यानी a1 = 1, b1 = 2, c1 = -3, उसी प्रकार a2 = 5, b2 = k और c2 = 7। यहाँ हमारा व्यापक रूप होगा। अब हम उसी तरह चूँकि प्रश्न से समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, प्रश्न से हमें दिया हुआ है, इसी आधार पर हम आगे यहाँ a का मान निकालेंगे। इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ हम उसी तरह मान रखते हैं a1 का 1, a2 का 5, b1 का 2 और b2 का k इज नॉट इक्वल टू -3/7 यहाँ हो जाएंगे। अब हम लिख सकते हैं, चूँकि 1/5 बराबर 2/k
जिसे हम तिरछा गुना करते हैं तो k इक्वल टू 2 इंटू 5 अर्थात 10, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 2 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 3 के अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा तीसरा प्रश्न। समीकरण निकाय x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस ए वाई इक्वल टू 4 के अनगिनत हल के लिए a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम उसी तरह समीकरण को सजाकर पहले लिखते हैं, यानी x प्लस वाई और प्लस 2 जो अचर पद है इसे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, जो -2 हो जाएंगे बराबर 0। हम इस तरह के प्रश्नों को अचर पद को बराबर के लेफ्ट हैंड साइड जरूर लाते हैं ताकि हमें कहीं दूसरी जगह गलती ना हो सके। इसी तरह 2x प्लस ए वाई और -4 किया बराबर 0, यह समीकरण फर्स्ट हो गया और यह सेकंड हो गया। अब हम इसके व्यापक रूप को यहाँ दर्शा देंगे, लिख देंगे, यानी a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू उसी तरह 1, c1 इक्वल टू -2 और a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू y का गुणांक a, c2 इक्वल टू अचर पद -4। अब चूंकि समीकरण निकाय का अनगिनत हल है, इस स्थिति में हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 सूत्र का प्रयोग करते हैं, और यहाँ हम मान रखेंगे a1 बटे a2 अर्थात 1/2, b1 बटे b2 यानी 1/a, c1 बटे c2 यानी -2/-4। इस माइनस को काट दिए। यहाँ हम इसे और छोटा रूप में ला सकते हैं, यानी 2/4 को भी हम काट सकते हैं तो 1/2 हो जाएंगे। अब हम किसी भी स्थिति में यानी 1/2 इक्वल टू 1/a, इसलिए यहाँ से a इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तिरछा गुना किए, तो हमारा a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2। यहाँ से 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 a में 1 से गुना करेंगे तो a, इस तरह a बराबर 2 जो आया हमारे इस प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 3 का सोल्यूशन करते हैं। उसी तरह अगला प्रश्न चौथा लेते हुए हमारे पास प्रश्न इस प्रकार है। समीकरणों के निकाय 5x प्लस 2y इक्वल टू 0 और ax माइनस 3y इक्वल टू 0 के अनगिनत हल होने के लिए a का मान ज्ञात करें। तो हमारा समीकरण फाइनली इस प्रकार है, यानी 5x प्लस 2y इक्वल टू 0 जिसे समीकरण फर्स्ट, और ax माइनस 3y इक्वल टू 0 जिसे हम समीकरण सेकेंड माने, और इसके व्यापक रूप को उसी तरह लिखते हैं, यानी यहाँ a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू 2, जबकि c1 जो कि अचर पद है 0 है यहाँ। इसी तरह a2 इक्वल टू यहाँ a हो जाएंगे जो कि x का गुणांक है, b2 इक्वल टू यहाँ -3 जो कि y का गुणांक है, और c2 यहाँ हमारे लिए अचर पद 0 है। अब हम जानते हैं चूंकि प्रश्न से दिया हुआ है समीकरण निकाय का अनगिनत हल है, इस ऐसे स्थिति में हमारा सूत्र है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब हम यहाँ उसी तरह व्यापक रूप के मान से हम a1 बटे a2 का वैल्यू 5/a करेंगे, b1 बटे b2 का वैल्यू यहाँ हम 2/-3 करेंगे, उसी तरह c1 बटे c2 यानी 0/0। इस तरह करने के बाद अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, चूँकि 5/a बराबर 2y-3, तिरछा गुना करेंगे तो हमारा 2 गुने a इक्वल टू -3 गुने 5, इसलिए यहाँ से a इक्वल टू 5×3 = 15 और बटे 2 फाइनली हमारा रिजल्ट हो जाएगा, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 4 का सोल्यूशन करते हैं। इसी तरह 5वां प्रश्न लेते हुए
समीकरणों के निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है? तो यहाँ हमारे लिए सीधे सूत्र का प्रयोग करना है, इसलिए कि इसका सूत्र होता है अनियमित हल के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा गुना करते हैं, जिसे हम a1 इंटू b2 इज नॉट इक्वल टू b1 इंटू a2 भी लिख सकते हैं। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 5 का सॉल्यूशन करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा छठा प्रश्न। यदि a/q बराबर b/p इज नॉट इक्वल टू c/r तो समीकरणों के निकाय ax प्लस b/y प्लस c बराबर 0 और px प्लस qy प्लस r बराबर 0 के हलों की संख्या हमें ज्ञात करना है। यह हमारा फॉर्म दिया हुआ है, इसलिए कि a/q इजकल टू b/p इज नॉट इक्वल टू c/r, जो कि हमारा यहाँ फॉर्म है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के रूप में प्रश्न दिया हुआ है। तो हम इसे इसी तरह अर्थात इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसलिए कि x का गुणांक p जो कि a1 है, a1 यहाँ हमारा हो जाएगा a, इस सूत्र के आधार पर a हो जाएगा। समीकरण यहाँ वाला समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, जबकि दूसरा समीकरण px प्लस ay प्लस r बराबर 0 है। इसके आधार पर हम व्यापक रूप लिखते हैं, तो समझने के लिए हम यहाँ आपके लिए a1 बराबर a, b1 बराबर b और c1 बराबर c लिखते हैं। उसी तरह a2 बराबर p, b2 बराबर q, c2 बराबर उसी तरह अचर पद यहाँ r है। इसी आधार पर हम प्रश्न को a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी समीकरणों के जो फॉर्म है हल करने का यहाँ प्रश्न में दिया हुआ, उसी के आधार पर यहाँ बैठाते हैं। यानी a1 का मान यहाँ a हो गया, a2 का मान p हो गया, यानी a/p, इसलिए a/q है, सॉरी यहाँ हमने यहाँ q है प्रश्न में, a/q बराबर b/p इज नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी c/r प्रश्न में दिया हुआ है। ऐसे स्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, जैसा कि सूत्र इसका हम लोग जानते हैं। और हलों की संख्या इस तरह 0 हो जाएगा, और लिख सकते हैं हलों की संख्या बराबर संख्या 0 होगा, और ये हमारे प्रश्न का सीधा साधा आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 6 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह 7वां प्रश्न लेते हैं। k का वह मान देता है जिसके लिए समीकरण निकाय kx प्लस 2y बराबर 5 3x प्लस y बराबर 1 का कोई हल ना हो। यहाँ हम उसी तरह समीकरण को लिखते हैं, यानी kx प्लस 2y जिसे हम सजा कर लिखते हैं -5 इक्वल टू 0, जिसे समीकरण फर्स्ट माना। उसी तरह 3x प्लस y -1 बराबर 0 को हमने समीकरण सेकेंड माना, और इसके अब व्यापक रूप को यहाँ लिखेंगे, यानी a1 इक्वल टू k, b1 इक्वल टू 2 और c1 इक्वल टू यहाँ -5। उसी तरह a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 1, c2 इक्वल टू -1 हो जाएंगे। अब चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो हम यहाँ लिखते हैं चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, ऐसी स्थिति में हम निम्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं। इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब हम व्यापक रूप से a1/a2 का मान यानी k/3 बराबर b1/b2 यानी 2/1 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी -5y -1, यहाँ माइनस माइनस को काटते हैं तो 5/1 बचता है।
अब हम यहाँ से k का मान निकाल सकते हैं, चूँकि k/3 बराबर 2/1, जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, k बराबर 2 × 3 अर्थात k बराबर 6। इसलिए हम फाइनली k बराबर 6 जो लाए, यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 7 का सॉल्यूशन करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये रहा 8वां प्रश्न। k के किस मान के लिए समीकरणों के निकाय kx + 2y बराबर 5 और 3x + y बराबर 2 का एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ भी हम उसी तरह प्रश्नों को सजाकर पहले लिखते हैं, यानी kx + 2y - 5 = 0 और 3x + y - 2 = 0। अब इसे समीकरण फर्स्ट और इसे समीकरण सेकेंड मानते हुए हम इसके यहाँ व्यापक रूप को लिखते हैं, यानी a1 = यहाँ k हो जाएंगे जो कि x का गुणांक है, b1 = 2 हो जाएंगे जो y का गुणांक है, c1 = यहाँ -5 हो जाएंगे जो अचर पद -5 है। उसी तरह a2 = समीकरण सेकेंड से x का गुणांक 3, b2 = समीकरण सेकेंड से y का गुणांक 1, c2 = जो कि एक अचर पद है, समीकरण सेकेंड में -2 हो जाएंगे। अब चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है तो लिखेंगे, चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, ऐसी परिस्थिति में हम a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ a1/a2 अर्थात k/3 व्यापक रूप से, b1/b2 यानी 2/1। अब हम यहाँ से पुनः क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी k में 1 से गुना करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू 2 × 3 कर देंगे, इसलिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से, तिरछा गुना करने से 2 × 3 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से हम फाइनली k इज नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6 हमारा जो आया इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 8 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न 9वां लेते हुए x और y में एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। यहाँ रैखिक समीकरण जिसमें एक घात होता है, एक घात वाले समीकरण का हल अनगिनत होंगे। सीधे हम यहाँ अपने को अनगिनत सिर्फ लिख देने के बाद हमारा ये आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि हमें इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का अध्ययन जरूरी है, इसलिए हम यहाँ उसी तरह अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर इसे अनगिनत लिखते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न 10वां लेते हुए, यदि रैखिक समीकरण युग्म ax + by + c = 0 तब px + qy + r = 0 के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, प्रतिच्छेदी माने एक दूसरे को काटते हों, तब रैखिक समीकरणों के युग के हलों की संख्या क्या होगी। प्रतिच्छेदी रेखाओं का हल 1 होता है, तो हम यहाँ सिर्फ हलों की संख्या 1 लिखकर सीधे समय को बचाते हुए अपने आंसर को पूरा करेंगे। ये वैसे समझने के लिए आप आलेख खींचते हैं, तो मान लिया इस तरह का आलेख होता है, यहाँ हम इस तरह प्रतिच्छेदी एक मान लिया समीकरण ऐसे आया और दूसरा समीकरण ऐसे आया, तो ये प्रतिच्छेद किया, यही हमारा जो पॉइंट मिला ये हमारा x का वैल्यू होता है। जैसा कि पहले भी हम लोग ग्राफ पेपर की सहायता से इसे बनाते आ रहे हैं। इस तरह हम प्रश्न 10 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह 11वां प्रश्न, यदि रैखिक समीकरण युग्म ax + by + c बराबर 0 तब px + qy + r बराबर 0 के आलेख समानांतर रेखाएं हो, तब रैखिक समीकरणों को युग्म के हलों की संख्या क्या होगी। यह भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न, यानी समांतर रेखाएं एक दूसरे को विभाजित नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए इस तरह के प्रश्नों का हल हम लोग पहले भी बना चुके हैं, जान चुके हैं। इस तरह हम यहाँ हलों की संख्या 0 लिखेंगे, इसलिए कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने पर, प्रतिच्छेद नहीं करने पर यहाँ हम कोई भी संख्या का हल नहीं निकाल सकते हैं। जैसे हम ग्राफ खींचते हैं, इस तरह का ग्राफ है सपोज दैट, और रेखा मान लिया समानांतर है, यानी ऐसे है और ऐसे है, एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। यह जो समानांतर रेखा है लगातार अपने गंतव्य रास्ते पर जाते रहेंगे, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। ये x है, ये x जैसे समझने के लिए, ये y है,
ये y डैश है। सपोज दैट अब यह इसी तरह का ग्राफ रहने पर हलों की संख्या 0 होता है और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 11 का सीधे आंसर लिखते हुए हल करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ये रहा 12वां प्रश्न। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 2 12x प्लस के वाई बराबर के का कोई हल नहीं है। यहाँ भी हम उसी तरह प्रश्नों को सजा कर लिखते हैं, यानी के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0, जिसे समीकरण फर्स्ट, और 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0, इसे समीकरण सेकेंड मानते हुए पुनः हम इसे व्यापक रूप में लिखते हैं, यानी a1 इक्वल टू यहाँ के हो जाएंगे b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू माइनस के माइनस 2, और समीकरण सेकेंड से a2 इक्वल टू यहाँ 12, b2 इक्वल टू के और c2 इक्वल टू माइनस के। अब चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है प्रश्न से, तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, इसलिए हम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 सूत्र का प्रयोग करते हैं, और यहाँ हम व्यापक रूप से बारी बारी से सभी का मान रखते हैं, यानी a1 यहाँ k और a2 यहाँ 12, b1 यहाँ 3 और b2 यहाँ हो जाएंगे k इज नॉट इक्वल टू c1 यहाँ माइनस के माइनस 2 और माइनस के, यहाँ माइनस माइनस को काटते हैं। इस प्रकार करने के बाद अब हम पुनः k का मान निकालने के लिए के बाई 12 बराबर 3/k यानी फर्स्ट और सेकंड के आधार पर इसे हम पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी k में k से गुना करते हैं तो k स्क्वायर, यानी 12 में 3 से गुना करते हैं तो 36, या फिर इसे हम k इक्वल टू 36 का वर्ग करते हैं, वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 36 का वर्गमूल निकालने पर हमारा आंसर प्लस माइनस 6 यानी 6 छक 36 होता है, प्लस 6 या माइनस 6। इस तरह के बराबर जो 6 आए, ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 12 का सोल्यूशन करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ये रहा 13वां प्रश्न। रैखिक समीकरण का आलेख, रैखिक समीकरण जिस पर एक पदी व्यंजक यानी जिस पर एक घातांक वाले, उसका एक सरल रेखा होता है, आलेख एक सरल रेखा में होता है, तो हम सीधे यहाँ एक सरल रेखा में होता है लिख देंगे, अरे ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह प्रश्न 13 का सॉल्यूशन हम सीधे लिखकर बनाते हैं।